वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर ऑल ऑफ यू। मैं भारत कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हेड। हेड का प्रयोग हम कैसे करें, हेड का यूज हम कैसे करें। हेड का यूज हम भूतकाल यानी कि पास्ट में करते हैं। जब पास्ट में यानी कि बीते कल में कोई भी चीज हमारे पास थी तो उसके लिए हम यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे थे, ठीक है। ऐसे कई टेंस जो पास्ट में जो बीत गए हैं यानी कि भूतकाल की बात हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैड का। या फिर मान लीजिए राज के पास कार थी, ठीक है। कई ऐसे टेंस जो हमारे पास वर्तमान में थी और प्रेजेंट में नहीं है, हम उसके लिए यूज करेंगे हैड का, ठीक है। कई ऐसी चीजें होती है जो हमारे पास थी, जैसे कि मेरे पास फोन था तो मैं यूज करूंगा हैड का यूज करूंगा और मैं बताऊंगा इस टेंस को। इंग्लिश में हम हैड का यूज करके बताएंगे उस चीज को। तो बिना देर के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए दो दोस्तों, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी नॉलेज वाली जानकारियां जो हमारे ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सके। तो बिना देर के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हैड का यूज। हैड का यूज हम सभी के साथ करेंगे, सभी के साथ हम हैड का यूज करेंगे। टेंस को बनाने के लिए कई रूल्स की जरूरत पड़ती है, वो रूल्स भी जानेंगे हम। इससे पहले ये जानेंगे कि हम हैड का यूज पास्ट में करेंगे, यानी कि भूतकाल में जो चीजें हमारे पास थी, कुछ भी चीजें जैसे गाड़ी थी, घर था या फिर घड़ी थी, कुछ भी A to Z जो भी चीजें हमारे पास थी, फोन था, मेरे पास कैमरा था, मेरे पास घड़ी थी, मेरे पास मार्कर था, ठीक है। लेकिन अब वो वर्तमान में हमारे पास नहीं है, तो उसे बताने के लिए हम यूज करेंगे हैड का, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसके पास कार थी, कुछ भी, ठीक है। अब हम सबसे पहले जानेंगे इस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए रूल्स के लिए। हम टेंस को पहचानने की बात वो तो हम बता चुके, जो चीज हमारे पास थी उससे हम पहचानेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसे ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कार थी, ठीक है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए कई रूल्स होते हैं, उन रूलों के हिसाब से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम वैसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मेरे के लिए आई आएगा और हेड सभी के साथ लगेगा, आई हैड सिंपली कार, आई हैड कार, ठीक है। और कुछ रूल भी होते हैं, अगर आप रूल के हिसाब से भी ट्रांसलेट हो जाएंगे, मगर आप ऐसे भी देख सकते हैं। रूल क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट रूल ऐसे है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, ठीक है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का कोई एक नाम होता है। जैसे कि मार्कर इसका नाम है, ठीक वैसे ही हर एक वस्तु का नाम होता है, तो यहाँ पे नाम आएगा, ठीक। प्लस इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, इसमें कहीं पे भी किसी भी जगह क्रिया या वर्ब का यूज नहीं होगा, ठीक है। कहीं पे भी क्रिया या वर्ब का यूज नहीं होगा, ठीक है। कहीं पे भी क्रिया या वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा इस
टेंस में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ट्रांसलेट करना। यह रूल्स है और रूल के हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, मान लीजिए कि राहुल, भारत के पास पैसे नहीं थे, पैसे पहले हम सिंपल ट्रांसलेट करेंगे। भारत के पास पैसे थे। ठीक है, भारत के पास पैसे थे, हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए बिल्कुल रूल के हिसाब से ही ट्रांसलेट होगा। भारत सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगा भारत। ठीक है, और देखिए हेड सभी के साथ लगेगा। भारत हैड क्या लेते, पैसे, तो पैसे मनी, भारत हैड मनी। भारत के पास पैसे थे, भारत हैड मनी, यानी कि भारत के पास पैसे थे। हम इसी बात को ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल रूल के हिसाब से ही हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेड आ गया और ये आ गया आपका नाउन। ठीक है, ठीक है, सब कुछ रूल के हिसाब से ही हो गया। अब चाहे तो रूल के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे हैड का यूज करेंगे सभी के साथ और आप नॉर्मली कर सकते हैं। और भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए सोनी के पास घर था। ठीक है, सोनी के पास घर था, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सोनी, SOIN, सोनी, और हेड सभी के साथ लगेगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सोनी हैड क्या था, घर। तो हम यहाँ पे हाउस भी यूज कर सकते हैं, होम भी, सोनी हैड होम। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेट हो गया, सोनी हैड होम। ठीक है, ऐसे आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही और भी आते जाएगा आपको। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें कहीं पे भी क्रिया या वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्रिया या वर्ब का, क्रिया का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही तो इसमें कहीं पे भी वर्ब होगा। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए कि कई ऐसे टेंस आ जाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, या फिर उसके पास किताब नहीं थी, या फिर राहुल और अंकित के पास कॉपी नहीं थी। कई ऐसे टेंस भी आ जाते हैं, मेरे पास हिस्ट्री की बुक नहीं थी, उसके पास हिंदी की किताब नहीं थी। ठीक है, तो हम दूसरा टेंस यानी कि दूसरा रूल देखते हैं, रूल 2। रूल 2 में होगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें हम डिड का यूज करेंगे, डिड प्लस नॉट प्लस हैव। सेकेंड रूल में हम सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। ठीक है, यह सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में नॉट वाला यूज करेंगे, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, या फिर उसके पास हिस्ट्री की किताब नहीं थी, उसके पास पेंसिल नहीं थी। हम बहुत स्कूल या कॉलेजेस में सुनते हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, उसके पास लाल कलर नहीं था, उसके पास रेड पेन नहीं था, बहुत सी चीजें। तो हम सेकेंड रूल में देखेंगे इन्हें ट्रांसलेट करना। ठीक है,
हम फर्स्ट रूल को मिटा देते हैं। आप अपने चाहे तो नोटबुक पे या फिर कॉपी में लिख सकते हैं इन रूलों को और अच्छे से देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। ठीक है, ये सेकंड रूल है और सेकंड रूल वाला भी सीखेंगे। यानी कि जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं थे या फिर मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास बाइक नहीं थी, बहुत सी चीजें। मान लीजिए कि मेरे पास बाइक नहीं थी या फिर आपके पास बाइक नहीं थी, आपके पास बाइक नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास बाइक नहीं थी, नोट वाले क्वेश्चन आगे। ठीक है, ऐसे भी कई क्वेश्चन आते हैं तो हम इसे ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आप क्या हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा आपका यू और फिर आएगा डिड, डिड नॉट, डिड नॉट सभी के साथ आएगा और है भी सभी के साथ आएगा इसमें। ठीक है, आई डू डिड नॉट, उसके बाद हैव। ठीक है, प्लस क्या लीजिए बाइक, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बाइक। यू डिड नॉट हैव बाइक, आपके पास बाइक नहीं थी, यू डिड नॉट हैव बाइक। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप भी टेंस बनाइए और ट्रांसलेट कीजिए ताकि आपको भी अच्छे से आ जाएगा। हैड का यूज हम पास्ट में करते हैं यानी कि भूतकाल में। ठीक है, और भी टेंस देखते हैं ट्रांसलेट करके। मान लीजिए कि भारत और राज के पास कार नहीं थी। ठीक है, कई ऐसे भी टेंस आते हैं जिसमें दो व्यक्ति आ जाते हैं या दो से अधिक व्यक्ति भी आ जाते हैं, तो इसके लिए हम यूज ऐसे बनाएंगे टेंस, भारत एंड राज। फिर ये देखिए डिड प्लस नॉट, इसके बाद प्लस हैव और उसके बाद नाउन क्या ली थी कार। ठीक है, बहुत सिंपल से देखिए आ गया, बिल्कुल रूल के हिसाब से हमने सारी चीजें ट्रांसलेट की। भारत एंड राज डिड नॉट हैव कार, यानी कि भारत और राज के पास कार नहीं थी। ठीक है, ऐसे आप भी टेंस बना के ट्रांसलेट कर सकते हैं और जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आता जाएगा। आप डेली रूटीन में यूज कीजिएगा ताकि यह आप भूल ना सके। जितना अधिक आप डेली रूटीन में यूज करेंगे उतना ही आपको आता जाएगा। अगर आप पास्ट भी सीखना चाहते हैं, मतलब कि प्रेजेंट भी, अगर आप प्रेजेंट भी सीखना चाहते हैं कि प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे, तो प्रेजेंट में हम हैज और हैव का यूज करते हैं, वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है। या हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक है, या आप देख सकते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम बताते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल में हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन मार्क के टेंस आते हैं। जैसे कि क्या आपके पास पैसे थे, क्या आपके पास
पैसे हैं। कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं या फिर हम दूसरों से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन मार्किंग टेंस आ जाते हैं। क्या आपके पास पैसे थे? क्या आपके पास कार थी? क्या आपके पास पेन थे? क्या आपके पास लाल किताब? हिंदी की हिस्ट्री रेड। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इन्हें टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे थर्ड रूल के हिसाब से इन टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं या फिर कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कई ऐसे क्वेश्चन मार्किंग टेंस की, जैसे कि क्या आपके पास पैसे हैं। कई ऐसे टेंस आते हैं क्वेश्चन मार्किंग जो हम पूछ सकते हैं किसी से या कोई हमसे पूछता है। क्या आपके पास प्रेस था? क्या आपके पास घर था? क्या आपके पास घड़ी थी? या क्या आपके पास बाइक थी? क्या राज के पास क्या राज के पास बाइक थी? ठीक है, कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन मार्किंग जो हम एक दूसरे से पूछते हैं या फिर कोई हमसे पूछ लेता है, तो हम इन टेंसों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे और हम कैसे बताएंगे और कैसे हम बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, अब इन्हीं टेंसों को हम ट्रांसलेट करेंगे थर्ड रूल के हिसाब से। ठीक है, कुछ चीजें अगर ना समझ में आई हो तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड रूल पे। सेकेंड रूल में, दूसरे रूल में हमने जाना था कि जो चीजें हमारे पास नहीं होती है हम उन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब थर्ड में हम सीखेंगे क्वेश्चन मार्किंग टेंस कैसे बनता है और उन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं। थर्ड रूल में हम सीखेंगे WH का मतलब होता है कि WH वाले शब्द यानी कि व्हाट, हाउ, ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो लाइन के आगे आते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में वर्ड्स आते हैं। देखिए WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। देखिए कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब इन रूल के हिसाब से हम उसे ट्रांसलेट करना सीखेंगे। मान लीजिए कि रोहित के पास बस क्या रोहित के पास बस थी? क्या रोहित के पास बस थी? कई ऐसे टेंस आएंगे जो क्वेश्चन मार्किंग टेंस होते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखिए क्या के लिए हम बट भी लगा सकते हैं और डिड भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिए यह आएगा डिड, चाहे तो हम व्हाट भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है? रोहित।
रोहित, और इसके बाद हैव, और इसके बाद आएगा हमारा नाउन, क्या चीज, बस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्किंग, डिड रोहित हैव बस, क्या रोहित के पास बस थी। कई ऐसे टेंस आएंगे जो हम इस रूल के हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर हम यह भी लगा सकते हैं व्हाट। ठीक है, व्हाट डिड रोहित हैव बस, क्या रोहित के पास बस थी। और भी हम टेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, ताकि आपको देखते हैं एग्जांपल करके ट्रांसलेट, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ उसके पास घर था, कहाँ उसके पास घर था। देखिए कई ऐसे क्वेश्चन आ गए जिनमें कि वर्ड वाले क्वेश्चन जो है, WH वाले क्वेश्चन जो है, WH फैमिली वाले जो सबसे आगे आएंगे। देखिए इसमें पूछा गया है कि कहाँ उसके पास घर था, तो देखिए क्वेश्चन मार्किंग टेंस आ गए। तो इसमें हम देखिए कहाँ का होता है कि वेयर, WHRE वेयर। तो ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो लाइन के सबसे आगे आएंगे। वेयर, देखिए इसके बाद डिड, और इसके बाद सब्जेक्ट, उसका तो अगर लड़की होगी तो सी लगाएंगे और लड़का होगा तो ही लगाएंगे। वेयर डिड ही, और इसके बाद हैव, और इसके बाद आएगा नाउन। नाउन क्या होता है, यानी कि ये क्या था, घर, होम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्किंग, वेयर डिड ही हैव होम, उसके पास कहाँ घर था। वेयर डिड ही हैव होम, उसके पास कहाँ घर था। इस रूल के हिसाब से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, WH वाली फैमिली यानी जो मैंने आपको बताया था वो सबसे आगे आएगी। अगर WH से कोई ऐसे वर्ड स्टार्ट होते हैं तो लाइन के सबसे आगे आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम दूसरा ट्रांसलेट करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। मान लीजिए कि क्या आपके पास हिस्ट्री की किताब थी, क्या आपके पास इतिहास की किताब थी। क्या आपके पास इतिहास की किताब थी। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल रूल के हिसाब से ही। हम चाहे तो वर्ड लगा सकते हैं या तो डिड, दोनों ही लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। डिड, सब्जेक्ट क्या है, यू, आप। डिड यू, और इसके बाद क्या आएगा, हैव। डिड यू हैव, और इसके बाद नाउन क्या था, हिस्ट्री, इतिहास की किताब। डिड यू हैव हिस्ट्री बुक। ठीक है, डिड यू हैव हिस्ट्री बुक। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जेक्ट, देखिए डिड सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, बिल्कुल वैसे ही रूल के हिसाब से ट्रांसलेट किया है। डिड यू हैव हिस्ट्री बुक, क्या आपके पास हिस्ट्री की किताब थी, इतिहास की किताब थी। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं रूल के हिसाब से। जितना अधिक आप इस पे फोकस कीजिएगा रूल पे, अगर रूल आपको याद हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, वरना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
अब हम आते हैं चौथे रूल पे, यानी कि कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि क्वेश्चन मार्किंग भी होते हैं, जैसे कि क्या आपके पास पैसे नहीं थे, और नेगेटिव भी होंगे, मतलब नॉट के साथ भी होंगे और इंटरोगेटिव भी होंगे। मान लीजिए क्या मेरे पास पैसे नहीं थे। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्किंग भी आ गया और नॉट के साथ भी क्वेश्चन आ गया। कई ऐसे टेंस भी आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन मार्किंग भी होंगे और नॉट के साथ भी आएंगे, मतलब कि नहीं के साथ भी। ठीक है, तो हम इन्हें ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि क्या आपके पास बुक नहीं थी, क्या आपके पास कॉपी नहीं थी, उसके पास कहाँ कॉपी थी, उसके पास कहाँ पेन था, उसके पास कहाँ गाड़ी थी। ठीक है, अब इन टेंसों को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो हम देखेंगे चौथे रूल में। WH वाले शब्द हर एक रूल में सबसे आगे होंगे, हर एक टेंस में WH वाले वर्ड्स सबसे आगे होंगे। सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट प्लस हैव प्लस नॉट। ठीक है, ये चौथा रूल है और रूल के हिसाब से हम चौथे टेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि क्या मेरे पास पैसे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, अब हम ऐसे टेंस ट्रांसलेट करेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्किंग भी होंगे और नोट के साथ भी होंगे। कई ऐसे टेंस आएंगे, क्या उसके पास कार नहीं थी। ठीक है, पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, फिर आगे और भी टेंस ट्रांसलेट करके देखेंगे। इसके लिए हम देखिए व्हाट भी लगा सकते हैं और डिड भी दोनों लगा सकते हैं। व्हाट डिड, सब्जेक्ट क्या हो गया मैं, व्हाट डिड आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। अगर जो चीजें ना समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने। प्लस क्या नहीं थे, पैसे, मनी। ठीक है, व्हाट डिड आई नॉट हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे नहीं थे। बहुत ही सिंपल तरीके से रूल के हिसाब से ट्रांसलेट कर दिया, और रूल के हिसाब से अगर आप याद कर लेंगे रूल तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। मान लीजिए कि उसके पास कहाँ बाइक थी, या हम लोगों के पास कहाँ गाड़ी थी। हम लोगों के पास कहाँ कार थी। और भी कई ऐसे टेंस आएंगे कि हम लोगों के पास कहाँ बुक थी, हम लोगों के पास कहाँ कॉपी थी, या फिर कहाँ किताब थी, हम लोगों के पास कहाँ साइकिल थी, कहाँ पे बाइक थी, कहाँ बाइक थी, या फिर हम लोगों के पास बाइक नहीं थी। ठीक है, तो इसके लिए यूज करेंगे हम बी, और इसके बाद सॉरी, देखिए यहाँ पे WH वाली फैमिली यानी कि वेयर, कहाँ का होता है कि वेयर, वेयर, इसके बाद डिड, वेयर डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वी, वेयर डिड वी, उसके बाद नॉट,
इसके बाद आएगा हैव और इसके बाद नाउन। क्या कार। Where did we not have car? हम लोगों के पास कहाँ कार थी। बहुत ही सिंपल तरीके से टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट कर लिया गया। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई कहेगा कि राहुल के पास कहाँ कंप्यूटर था, राहुल के पास कहाँ कंप्यूटर था। देखिए राहुल के पास राहुल के पास कहाँ कंप्यूटर नहीं था। या फोर्थ रूल देख रहे हैं इसलिए इसमें नहीं का भी यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्किंग। ठीक है, राहुल के पास कहाँ कंप्यूटर नहीं था, तो इसके लिए यूज करेंगे। देखिए कहाँ का आएगा वेयर और इसके बाद डिड। वेयर डिड राहुल और इसके बाद नॉट और हैव और इसके बाद नाउन कंप्यूटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से वेयर डिड राहुल नॉट हैव कंप्यूटर, मतलब राहुल के पास कहाँ कंप्यूटर नहीं था। ठीक है, और भी कई ऐसी चीजें आएंगी। मान लीजिए कभी बाय चांस कहते हैं कि कहाँ आपके पास पैसे थे, कहाँ। हम हिंदी टूटी फूटी बोल सकते हैं मगर हम इंग्लिश जो है प्रॉपर सही और सही तरीके से बोलनी पड़ेगी। कहाँ आपके पास पैसे थे। तो ये जो ट्रांसलेट होगा ये थर्ड रूल में ट्रांसलेट होगा। ठीक है, इसे भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हम चौथे रूल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तीसरा रूल भी ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तीसरे रूल में हमने बताया था नॉट नहीं होगा केवल, तो कहाँ का होगा वेयर इसके बाद आएगा डिड। थर्ड रूल हमारा ये था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। थर्ड रूल में हमने ये सीखा था, वेयर डिड सब्जेक्ट हो गया यू। ठीक है, उसके बाद हैव हैव इसके बाद मनी। डिड नहीं लगाया, डिड यू हैव मनी। ठीक है, वेयर डिड यू हैव मनी, कहाँ आपके पास पैसे थे, या फिर आपके पास कहाँ पैसे थे, हम ऐसे भी कह सकते हैं। यानी कि इंग्लिश हमें प्रॉपर सही बोलनी पड़ेगी। हिंदी भले ही आप उल्टी सीधी यानी इसे आगे पीछे करके बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम पूछते हैं कि क्या आपके पास हिंदी की बुक्स नहीं थी, क्या आपके पास कॉपी नहीं थी जिसमें आप वर्क कर सके या फिर काम कर सके, क्या आप के पास कॉपी नहीं थी।
ठीक है, अब हम इसे ट्रांसलेट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा। हम व्हाट लगा सकते हैं, हाँ व्हाट, उसके बाद डिड, व्हाट डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हाट डिड यू, इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव, व्हाट डिड यू हैव, और उसके बाद नाउन, नाउन क्या यानी कि कॉपी, नोटबुक, नोटबुक, ठीक है। वेयर, व्हाट डिड यू नॉट हैव नोटबुक, क्वेश्चन मार्किंग, ठीक है। क्या आपके पास कॉपी नहीं थी, व्हाट डिड यू नॉट हैव नोटबुक, क्या आपके पास कॉपी नहीं थी। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी। तो अगर अब तक की वीडियो में जो चीजें ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। थैंक यू।